ईसाई और आदिवासी कभी एक नहीं हो सकता है। ईसाई कभी आदिवासी नहीं हो सकता है। आदिवासी हिंदू है। हाँ है, सोमावरा जनजाति एक नंबर का हिंदू है। जब तक संविधान रहेगा तब तक सोमावरा हिंदू है। दुनिया को कोई ताकत नहीं हटा सकता है सोमावरा। हमारा आरक्षण का लाभ सीधे सीधे ईसाई खा रहा है। जितना दिन खाया खाया, अब हम छोड़ने नहीं जा रहे। तो फिर जो लोग कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं, वो क्या कर रहे हैं? वो गुमराह है, उसको जानना चाहिए क्या है। तब हिंदू नहीं है तो ईसाई है, ईसाई मुसलमान है, किसी के बोध है। सनातन में क्षत्रिय भी आता है, ब्राह्मण भी आता है, तो आप लोग ब्राह्मण हैं, स्वीकार करते हैं? नहीं, ब्राह्मण नहीं, आदिवासी में ब्राह्मण नहीं होता। सनातन में होता है कि क्षत्रिय ब्राह्मण सभी सनातन का पार्ट है, तो आप लोग ब्राह्मण है, आदिवासी ब्राह्मण है। झारखंड सरकार का आरक्षण ऐसे धर्मांतरित ईसाई लोग आरक्षण का लाभ मिल रहे हैं। मूल जनजातियों को आज तक लाभ नहीं मिला। जनजाति समाज सड़कों पर उतर चुका है और सिर्फ यही मांग हो रहा है कि जो आदिवासी, जो जनजाति अपना रूढ़ी प्रथा विधि विधान को छोड़कर ईसाई इस्लाम बन गया, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उनके जनजाति सूची से बाहर करना चाहिए। वही है डिलिस्टिंग। ईसाई में धर्मांतरण होने के लिए कई तरह की प्रक्रिया होते हैं, कई तरह प्रोसेस होते हैं। उसे बनाया जाता है, उसको नहला धोआ कर, डुबकी लगा कर, शुद्धिकरण करके उनके चर्च में उनका जो बाइबल है, उनको जो संकल्प लिया जाता है। बहुत सारा प्रक्रिया है। हमारा में कौन सा संकल्प, कौन सा प्रक्रिया, कौन सा विधि से बनाया जाता है, आप बता सकते? आदिवासी ऐसा है ना, एक जीव जंतु से लेकर के पेड़ पौधा, नदी नाला, सूर्य, आकाश पाताल धरती, जितने भी प्रकार के यहाँ पर है, गाय गुरु, सारे लोग को हम उसको भगवान के रूप में देखते हैं, उसको पूजा करते हैं, आदर सम्मान करते हैं। पत्थर का भी पत्थर का भी है। तो ईसाई में ऐसा है का? ईसाई समाज में एक ईश्वरवादी यीशु को, मरियम को छोड़ कर गया, उठे नहीं। जनजाति समाज भी ऐसा है, एक जीव से, सांप गोजर से लेकर के सारे पेड़ पौधा, आकाश पाताल धरती, सारे चीज को पूजा अनुष्ठान करते हैं, देवता मानते हैं, पहाड़ पर्वत सारे लोग को। आप उसको आप क्या कहेगा? इसलिए उनमें और हमें तुलना करना ये ठीक नहीं, उचित नहीं है। जो जाति अपना जो पद्धति है, पूजा पद्धति छोड़ दिया है, उसको डिलिस्ट यानी कि जनजाति सूची से हटाते हुए उसका आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अगर सरकार चाहेगा तो उनको भी आरक्षण दे, हम लोग को ये पता नहीं, लेकिन मेरा हक अधिकार को हम लोग अब हड़पने नहीं देंगे। हमारी मांग है, अनुसूचित जनजाति समाज का मूल रूढ़िवादी पूजा पद्धति, रीति रिवाज, परंपरा जो है, इसको छोड़ करके अन्य कोई भी धर्म में चले गए हैं। उसमें कोई भी धर्म हो सकता है। जनजाति समाज का जो प्राकृतिक पूजा धर्म जो है, इसको छोड़ करके अन्य कोई भी धर्म में चले गए हैं, उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए। जाति विशेष पर मन टारगेट नहीं। मैंने जनजाति समाज का मूल जो प्राकृतिक पूजा धर्म है, इस रूढ़िवादी पूजा पद्धति व्यवस्था को छोड़ करके दूसरा कोई भी धर्म में चले गए हैं, चाहे कोई भी हो सकता है, उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए। सरना और सनातन कहा जा रहा है, ये ठीक बात है, लेकिन बीच में हिंदू शब्द को ला करके और समाज को घसीटने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए कि सरई से सरना होता है और सरना से ही सनातन हुआ है। इसका अलग कोई उत्पत्ति का स्थल नहीं हो सकता है, ना ही है। इसलिए सरना और सनातन तो एक है ही। इसीलिए जितना जनजाति समुदाय का व्यक्ति है, सारा एक चींटी से लेकर के बड़ा से बड़ा जीव जंतु, गच्छ वृक्ष, नदी नाला, पहाड़ पर्वत पत्थर, सभी का पूजा और जनजाति समाज करता है। और उसी जिसको सनातन कहते हैं, उस सनातन को मानने वाले व्यक्ति लोग भी और जनजाति समुदाय जिस प्रकार का परंपरा को पूजा पाठ के माध्यम से मानता है, वो सारा चीज को, इसमें आदिवासी गैर आदिवासी नहीं है, तो धर्म की बात आ रही है ना। सरना आदिवासी और गैर आदिवासी की बात नहीं है। गैर आदिवासी कैसे हो गया? गैर नहीं, सनातन भी आदिवासी है। इसलिए कि आदिवासी का शाब्दिक अर्थ लोग गलत निकालते हैं। यहाँ है कि सृष्टि काल से इस क्षेत्र में जिसने भी निवास किया वो आदिवासी है, यह शाब्दिक अर्थ होता है आदिवासी का। तो सृष्टि काल से जिसने भी, जिस भी समुदाय के लोग इस क्षेत्र में निवास किए हैं, सारे लोग आदिवासी हैं। लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से जो समाज दबा कुचला शिक्षित है, उनको आगे बढ़ाने के लिए और सरकार ने रिजर्वेशन की व्यवस्था की है। ईसाई और आदिवासी कभी एक नहीं हो सकता है। जनजाति कभी आदिवासी, ईसाई कभी आदिवासी नहीं हो सकता है। और जिस प्रकार पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष सत्र बुलाकर सरना लेवल कोड विधानसभा से पारित होने भेजे हैं, हम लोगों का पहला मांग है कि उसी प्रकार विशेष सत्र बुलाकर, अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिनको हम लोग टाइगर के नाम से भी जानते हैं, और हमको पूरा विश्वास है विशेष सत्र बुलाकर विधानसभा से डिलिस्टिंग भी पास करके केंद्र को भेजें, ताकि मूल जनजातियों का जो आरक्षण है वो मिले।
या आप लोगों को भाजपा आरएसएस के द्वारा टास्क दिया गया है कि झारखंड में आदिवासी कम्युनिटी को 2 भाग में बांट दीजिए और आपस में लड़ाइए ताकि हम लोग सत्ता का भोग कर सके। कोई बात नहीं है, कोई हम लोग भाजपा और आरएसएस कोई ऐसा हम लोग नहीं, हम लोग का एकदम अपना संगठन है और हम लोग आम जनजाति अपना हक और अधिकार को जान चुके हैं। जो भारत के आजाद होने के बाद जो भी केंद्र का आरक्षण, झारखंड सरकार का आरक्षण, ऐसे धर्मांतरित ईसाई लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, मूल जनजातियों को आज तक लाभ नहीं मिला। यही कारण है कि आप गांव घर में जाइएगा तो आपको वस्तुस्थिति से अवगत हो जाइएगा, देखिएगा कि उसका खपरा का घर, मिट्टी के घर, पढ़ने लिखने में भी वैसा ही है। जो आरक्षण मिलना चाहिए मूल जनजाति को वो आज तक नहीं मिला है। उसका यही कारण है कि सारा का सारा आरक्षण का लाभ ऐसे धर्मांतरित ईसाई ले रहे हैं। अब गीता श्री हम लोग का साथ नहीं दे तो नहीं दे, उनका विचारधारा अलग है। अब उसी को आप लेकर चलिए। उनका पति देखिए, उनका पति देव से हम लोग का विचार जुड़ता है, दोनों पति पत्नी है लेकिन पति देव से विचार जुड़ता है। खाली इस समय हम नहीं चलना चाहते हैं। हमारा सीधे सीधे ही कहना है कि हमारा आरक्षण का लाभ सीधे सीधे ईसाई खा रहा है। जितना दिन खाया अब हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं, चाहे इसके लिए हमको कुछ करना पड़े। मुसलमान बन गया, जो हिंदू बन गया, उनका रजिस्ट्री नहीं होना चाहिए, क्यों सत्ता होना चाहिए। आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अभी अब आपका मुखिया, प्रमुख, आपका जिला परिषद अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, ऐसे जो धर्मांतरित बने हुए हैं और एकल पद जो हम लोग को मूल जनजातियों को बैठना चाहिए, वहां पर जाति प्रमाण पत्र बना के ग्राम प्रधान भी बैठा हुआ है, आपका प्रमुख भी बन के बैठा हुआ है, जिला परिषद अध्यक्ष भी बन के बैठा हुआ है। ऐसे आदमी को तो डिलीटिंग पहले होना चाहिए। यही कारण है कि हम कई जगह बैठक में ही बात को रखे हैं। 17 जून 2013 में एक चिट्ठी निकाले थे कि जो भी मायके से शादी कर लिए है, शादी करके अदर व्यक्ति से शादी करके चले गए हैं, वैसे व्यक्ति मायके से जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अब मायके से बनाया है तो क्योंकि खतियान में तो मंगरा बुधवा वगैरह ही मिलेगा। अब आधार कार्ड में शादी कर लिए है, मान के चलिए मायके से जाति प्रमाण पत्र बना लिए, मुखिया में खड़े हो गए हैं। अब मुखिया में खड़े हो गए तो भारी बहुमत से जीत भी गए हैं। अब जो आदमी मूल जनजातियों को एकल पद मुखिया में बैठना चाहिए, वहां पर कोई मुस्लिम बैठेगा, क्रिस्तान बैठेगा, तो क्या विकास होगा। मुखिया पद हमको इसलिए सरकार दिया है कि हम अपना मूल संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को कायम करके आगे बढ़े, रूढ़ी प्रथा को बरकरार रखे। जैसे सरना स्थल, मसला स्थल, हरगढ़ी, गांव देवती, जतरा स्थल, इसका हमको विकास भी करना है, इसको संवर्धन भी करना है। तो आप मान के चलिए हमें मुखिया की जगह में कोई अदर आदमी बैठेगा तो क्या करेगा जी। देखिए आधार वाला जो कॉलम है, ठीक है, आधार वाला कॉलम, उसमें हम ज्यादा अभी स्टडी नहीं किए, ज्यादा नहीं बता पा रहे, लेकिन हमारा जो विचार हमको बता रहे हैं। आधार जैसे लिखता है, मान के चलिए आपका संविधान में भी जैसे 6 गो कॉलम है, तो कोई एगो कॉलम में आप रहिएगा नहीं। आप जितना तक हम जान रहे हैं जानकारी के हिसाब से, जैसे जनजाति को हिंदू श्रेणी के अंतर्गत रखा है और हिंदू कहे जाएंगे, लेकिन आप कोई जबरदस्ती आने में टिक लगावेगा, आने में टिक लगावेगा। आखिर हमको आरक्षण किस बेसिस से मिल रहा है? अन्न से मिल रहा है कि हिंदू से मिल रहा है कि सिख से मिल रहा है कि बौद्ध से मिल रहा है? इस चीज को जाना पड़ेगा ना। आदिवासी को या जनजाति को आरक्षण मिल रहा है या सोमा को मुखिया बना रहा है या और आदमी को बना रहा है, तो किस लिए बना रहा है? सोमा का चेहरा बढ़िया इसलिए नहीं बना रहा है। आधार हटा दिए तो क्या उसका स्कॉलरशिप बंद हो गया क्या? हम आपसे ही पूछना चाह रहे हैं। आधार को अगर थोड़ी देर के लिए हटा दिया, कौन सरकार हटाया नहीं हटाया इसको हम नहीं जान रहे, लेकिन क्या आधार हटा दिया तो क्या उसका आरक्षण या स्कॉलरशिप मिलना बंद हो गया? तो बच्चा क्या में भरेगा? उसमें भरेगा, हिंदू में भरे। तो आदिवासी हिंदू है? हाँ है, सोमावराव जनजाति 1 नंबर का हिंदू है। जब तक संविधान रहेगा तब तक सोमावराव हिंदू है। दुनिया को कोई ताकत नहीं हटा सकता है सोमावराव। और जिस दिन अगर संविधान बनाना होगा तो 750 जनजाति संविधान को चेंज करेगा, कॉलम बनावे, आदि धर्म बनावे, गावदेवती धर्म बनावे, कोई भी बनावे, सोमा उसमें आगे रहेगा। और उतना ही अगर प्रेम है तो सरना धर्म कोड से पहले वो कैबिनेट से चिट्ठी निकलवा दे कि सरना धर्म कोड पारित होने से आपका 342 के तहत अभी वर्तमान में आरक्षण मिल रहा है, बरकरार रहेगा। उसको धक्का देकर पहले मैं सरना मांगूंगा, मैं सोमावराव। तो फिर जो लोग कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं, वो क्या कर रहे हैं? वो गुमराह में है, उसको जानना चाहिए कि हम क्या है। तब हिंदू नहीं है तो ईसाई है, ईसाई मुसलमान है, किसी के बौद्ध है, उसको पूछिए आप। वो लोग तो कह रहे हैं कि आजादी से पहले हम लोगों का आदिवासी धर्म कॉलम हुआ करता था। आजादी से पहले हुआ करता था ना, लेकिन मांग वो लोग कर रहे हैं। लेकिन आप सुनिए, आजादी से पहले आपको क्या बोला क्या नहीं बोला, कितना लड़ाई लड़े, कितना बलिदान दिए, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जिसके बाद आप जब से आपका संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, उसके बाद आप मानिएगा नहीं। अभी देश से संविधान चल रहा है कि संविधान से देश? आप हमको बता दीजिए। हम लोग प्रकृति पूजक हैं और ये जो सनातन भी बना है तो जनजाति से, आदिवासी से ही
सनातन बना है। हमारा ही चीजों को लोग, जो चीज हम करते हैं, और इस देश का पहला व्यक्ति जनजाति आदिवासी ही थे, हमारे बीच में आए, हमारे चीजों को वो लिपिबद्ध किए। मेरे पास में लिपिबद्ध नहीं है, लेकिन जो चीज मैं करता हूँ वही चीज वे लोग भी करते हैं। उसका करने का कुछ अलग रीति रिवाज है, हमारा कुछ अलग है। इस वास्ते सरना और सनातन का जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक का कुछ कुछ मिलता जुलता अन्य जो समुदाय है उनके अपेक्षा में सरना और सनातन का। तो सनातन में क्षत्रिय भी आता है, ब्राह्मण भी आता है, तो आप लोग ब्राह्मण हैं, स्वीकार करते हैं? नहीं, ब्राह्मण नहीं, आदिवासी में ब्राह्मण नहीं होता। सनातन कहता है कि क्षत्रिय ब्राह्मण सभी सनातन का पार्ट है, तो आप लोग ब्राह्मण है, आदिवासी ब्राह्मण है? देखिए, जनजाति में पाहन होते हैं, ब्राह्मण का काम पाहन के पुरोहित के द्वारा कराया जाता है, और जो सनातन में है वो ब्राह्मण के द्वारा, पंडित के द्वारा कराया जाता है। अंतर यही है कि वो भी कराते हैं पंडित का काम, उसी तरह जनजाति में भी पाहन अपना जन्म से लेकर मृत्यु तक का जितना भी कार्यकलाप है वो पाहन कराते हैं, उसी तरह सनातन में भी वो कराते हैं। अगर अपने आप को सनातन बता रहे हैं, कल हिंदू में शामिल हो जाइएगा, घोषणा हो जाएगा, तो जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं, जहां से आज झारखंड में सबसे ज्यादा विधायक जीत करके आते हैं, क्या वह जगह आप लोग के लिए बच पाएगा? देखिए, आने वाले दिन तो क्या, अभी वर्तमान में भी अभी स्थिति कुछ ऐसा हो गया कि जो भी आरक्षण जो मिल रहा है तो उसमें कुछ भाग तो हमारा जो धर्मांतरित जो हमारे बंधु बांधव है वो ले जा रहे हैं। अब उधर जब हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि हिंदू हो जाएंगे, हिंदू के बराबर में है, हम लोग समकक्ष में है। हम लोग जो भी चीज है, मेरा जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी हम बलि प्रथा देते हैं वो भी देते हैं। हमारा जो है आग देने का और या हमारा जो संस्कार है, जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, वो सभी कुछ मिलता जुलता है। ईसाई मिशनरी उस रैली में अपने कांग्रेस का झंडा भी लहराते हुए देखा होगा, उस रैली में अपने मिशनरियों को भी देखा होगा, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे पास प्रमाण है, हम प्रमाण के साथ बात नहीं कर रहे, हम प्रमाण के साथ बात कर रहे हैं। और रह गई यहाँ डिस्ट्रिक्ट है जो मैं चाहता हूँ कि वो डिस्ट्रिक्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर वो ईसाई है, ईसाई धर्म मान लिया है तो अपना ईसाई में रहे। मुसलमान जो है वो तो नहीं बोल रहा कि हम कुछ और है, वो तो कुछ नहीं, सिख तो नहीं बोलता कि कुछ और है, सिख है, जैन तो नहीं, हम तो ईसाई जो है ये क्यों बोलते हैं कि हम आदिवासी? जब हम सवाल करते हैं कि आपने जब धर्म चेंज कर लिया तो आप, उनका कहना है कि हमने धर्म चेंज किया, जात वही है। उनका कहना है कि हमारा जो अनुच्छेद 341 किया गया है कि जो व्यक्ति कर ले उसका जाति जो है रद्द हो जाता है। आज से ईसाई लोग का कहना है कि सनातन अलग है, हिंदू अलग है और सरना अलग है, तो ये अलग नहीं है। अगर हिंदू आज आदिवासी हिंदू नहीं है तो आखिर वो कौन है? मैं पूछना चाहती हूँ, आदिवासी हिंदू नहीं है तो कौन है? संविधान जिस निर्माण किया उस संविधान में आदिवासी कहाँ था? या कहेंगे जनजातीय कहाँ था? अगर नहीं था तभी नहीं होगा, या होगा तो किस कॉलम में रखा गया? मैं कहना चाहूँ, अगर किसी कॉलम में रखा गया है तो कॉलम मुझे बताए, क्योंकि आज की बात नहीं है, संविधान से पहले की बात है। और संविधान जब बना तब की बात है कि आदिवासी था जिसको पूजा पद्धति में हिसाब से उनको हिंदू के कैटेगरी में रखा गया है। और वो भी मैं बताना चाहूंगी कि हिंदू कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि आज हिंदू समाज वो भी पहाड़ पर्वत नदी नाला पेड़ पौधा की पूजा करता है, सूर्य देवता की पूजा करते हैं, जिसमें कि जो मूल जनजाति है वो भी पहाड़ पर्वत नदी नाला सबकी पूजा करता है, इवन अपने पूर्वजों की पूजा करता है। इसी से शुरुआत करता है, इसी से फरवरी में जो रैली हुआ उसमें भी माननीय बंधु तिर्की भाई का कहना है कि आदिवासी एक है। इसमें प्रभावती का भी कहना है आदिवासी एक है, लेकिन ये डिलिस्टिक रैली करने वाले लोग भाई या जनजातीय सुरक्षा मंच वाले भाई बहनों ने अलग कर रहा है, इनका कहना है। लेकिन अलग स्वतः ही हो चुके हैं, क्योंकि ईसाई मुस्लिम को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल रहा है, क्योंकि वो तो हमने नहीं दिया,
वो तो संविधान ने निर्धारित कर दिया है कि हिंदू मुस्लिम या बहुत जैन अल्पसंख्यक हो चुके हैं, क्योंकि आदिवासी नहीं है, आदिवासी अल्पसंख्यक में नहीं है, वो जनजातीय अल्पसंख्यक में वो एससी कोटा में है, जिसका अपना बना हुआ है संविधान में।